आज जो हमने डिस्कस करना है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है +2 फिजिक्स में, और यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसकी रे डायग्राम पूछी गई है। मैग्नीफाइंग, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका एक्सप्रेशन पूछा गया है। और मैग्नीफाइंग पावर्स का जो हम फार्मूला हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, उस फार्मूले के बेस के ऊपर कई बार कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे कंप्लीट यहाँ से मिलेगा आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। तो मैग्नीफाइंग पावर वो पूछेगा, रे डायग्राम पूछेगा, साथ में न्यूमेरिकल पूछेगा। तो टेलीस्कोप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टेलीस्कोप जो है हमारे पास वो 2 तरह के टेलीस्कोप हैं। फर्स्ट जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और सेकंड जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग में रिफ्रैक्शन की वो बात करेगा, तो रिफ्रैक्शन में इट मीन्स किसका यूज होगा यहाँ पे जो यूज होगा वो लेंसेज का यहाँ पे यूज होगा। सेकंड रिफ्लेक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में यूज जो होगा वो किसका होगा, मिरर का। तो ये 2 मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिंग में जो है वो लेंसेज का यूज करेंगे, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में किसका यूज होगा, मिरर का। सेकंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगेन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है वो अगेन 2 तरह का टेलीस्कोप है। फर्स्ट इज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड सेकंड इज द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को अगर हम कंपेयर करें, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम कहां पे यूज करते हैं, जो लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हैं और हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनको अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो आप किसको यूज करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम यूज करते हैं। सेकेंड जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जो इमेज की फॉर्मेशन होगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, वो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज की वहां पे फॉर्मेशन होगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। सेकंड जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, इसको हम कब यूज करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है जो कि अर्थ के ऊपर है, जैसे लाइक ट्री, हाउसेज, इनको अगर आपने ऑब्जर्व करना है तब आप किसको यूज करेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को वहां पे हम यूज करेंगे। और इस केस में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, वो इमेज जो बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, वो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दोनों तरह के टेलीस्कोप हैं यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और आज जो हमने डिस्कस करना है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फर्स्ट है दैट इज द कंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उसमें के अंदर क्या होंगे, 2 कन्वेक्स लेंसेज। तो यहां पे जो है हमारे पास वो क्या है, 2 कन्वेक्स लेंसेज। सेकंड जो कन्वेक्स लेंसेज हैं हमारे पास, वो डिफरेंट फोकल लेंथ के यहां पे रहेंगे। एक कन्वेक्स लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ को है, क्लियर, और ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो जो लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ को है, उस लेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? सेकंड जो लेंस है मेरे पास, वो जो है वो मेरे पास क्या आएगा, आईपीस। और ये कहां पे होगा, जहां से हमने उसको ऑब्जर्व करना है। जो ऑब्जेक्ट लेंस जो इमेज की फॉर्मेशन करेगा, उसको हमने इमेज को जो है वो ऑब्जर्व करना है आई लेंस से। तो ये 2 लेंसेज का हम यहाँ पे यूज करेंगे जो इसकी कंस्ट्रक्शन है। और दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट है, इसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगा, लार्ज फोकल लेंथ। आई पीस जिसको हम कह रहे हैं, उसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, स्मॉल फोकल लेंथ। सेकंड कि जो उनका अपर्चर होगा यहां पे, वो अपर्चर जो रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो क्या रहेगा, लार्ज अपर्चर। और यहां पे जो अपर्चर रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल अपर्चर। अब लार्ज अपर्चर क्यों है, क्योंकि अब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो जो इमेज की फॉर्मेशन करेगा वो मैग्नीफाइड इमेज की फॉर्मेशन करेगा।
उसकी मैग्निफिकेशन बहुत ही ज्यादा होगी, और मैग्निफिकेशन ज्यादा होने की वजह से वो जो उसकी जो इमेज बनेगी वो उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम। क्लियर? तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो मैक्सिमम लाइट ऑब्जेक्ट से हम कलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने जो लेंस है उसके लेंस का अपर्चर को क्या रखते हैं हम, लार्ज। सेकेंड, आई पीस में जो अपर्चर है वो क्या रहेगा, स्मॉल। अपर्चर स्मॉल क्यों रहेगा, क्योंकि जो इमेज ये ऑब्जेक्ट लेंस बना रहा है उस इमेज की टोटल लाइट को कलेक्ट करना है हमने, कहां पे आनी चाहिए, वो आई पे आनी चाहिए। तो टोटल लाइट आई पे आनी चाहिए, इसलिए उस आई पीस का जो अपर्चर है वो क्या रहेगा, स्मॉल। तो ये दोनों में जो डिफरेंस रहेगा, जो लेंस हम यूज करेंगे यहां पे, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो है वो लार्ज फोकल लेंथ रहेगा। अगर यहां पे मैं लार्ज फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां पे पावर की बात करूं तो पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी, स्मॉल पावर। और यहां पे फोकल लेंथ उसकी स्मॉल है तो पावर जो रहेगी उसकी वो क्या रहेगी, लार्ज। क्योंकि पावर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अब ये टर्म मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार आपको टू लेंसेज गिवन होते हैं, एक लेंस जो होगा उसकी पावर जो रहेगी स्मॉल रहेगी, और एक लेंस जो रहेगा उसकी पावर क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी उससे। और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से लेंस को हम एज अ ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे और कौन से लेंस को हम आई पीस यूज करेंगे। तो अगर पावर गिवन है तो पावर से डायरेक्ट आप ले सकते हैं कि जिसकी पावर स्मॉल रहेगी उसको हम यूज करेंगे एज ऑब्जेक्टिव, और जिसकी जो पावर है वो लार्ज है उसको हम यूज करेंगे एज अ आई पीस। सेम क्वेश्चन को और किस तरह से पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि फोकल लेंथ गिवन है, एक लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ लार्ज है, कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो लार्ज है, और दूसरे की जो फोकल लेंथ है वो क्या है, स्मॉल। क्लियर? और आपको ये पूछा गया कि कौन किसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे और किसको आप आई पीस यूज करेंगे। सेकेंड, और यहां से रीजनिंग का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको 3 डिफरेंट कन्वेक्स लेंसेज दे रखे हैं, 3 डिफरेंट कन्वेक्स लेंस दे रखे हैं आपको, और उसकी पावर दे रखी है P1, P2, P3, और वो पूछेगा आपसे कि अगर आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंस्ट्रक्ट करना है तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, कौन से लेंसेज को आप यहाँ पे चूज करेंगे तीनों में से। तो आपने जो लेंस को चूज करना है वहां पे वो लार्ज पावर का लेंस चूज करना है आई पीस के लिए, और तीनों में जिसकी पावर स्मॉल होगी वो लेंस हमने किसके लिए चूज करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। या फिर फोकल लेंथ गिवन है, अगर आपके पास तीनों की फोकल लेंथ गिवन है, तो तीनों लेंसेज की फोकल लेंथ गिवन है, तो उस केस में जिसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस चूज करेंगे, और जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी उसको हम क्या चूज करेंगे, एज अ आई पीस। अब हम इसकी रे डायग्राम की बात करते हैं यहां पे। तो रे डायग्राम में जो हमारे पास जो फर्स्ट केस यहां पे जो आता है रे डायग्राम में, जो फर्स्ट केस है हमारे पास वो क्या आएगा कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट vision, when final image formed at least distance of distinct vision, मीन जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बननी चाहिए, वो डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है इसका, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। तो ये जो हमारे पास वो क्या है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। क्लियर? तो इस केस में क्या है, जो हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो कॉम्बिनेशन है 2 लेंसेज का, कन्वेक्स लेंसेज का। तो ये हमारे पास 2 कन्वेक्स लेंस आएंगे, एक कन्वेक्स लेंस का जो अपर्चर रहेगा तो लार्ज अपर्चर होगा, और सेकंड जो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया, सेकंड जो है दैट इज आई पीस। आई पीस का जो अपर्चर रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल। तो ये 2 लेंसेज है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, आई पीस।
अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट कहां पे है? वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो हमारे पास कैसे आएंगी? पैरेलल रेज आएंगे। तो ये हमारे पास जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से हमारे पास आ रही है, और ये कहीं जो है वो इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन करेंगी यहाँ पे। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की जो है वो फॉर्मेशन करेंगी पैरेलल रेज। तो ये जो पैरेलल रेज हैं वो कहां से आ रही हैं? इनफाइनाइट से। और ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन करेगा यहां पे, और इस इमेज जो बन रही है यहां पे, लेट दिस इमेज बी V डैश A डैश, दिस इज योर इमेज। अब ये जो इमेज है, ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी किसके लिए? आईपीस के लिए। और आईपीस जो है वो इसकी सेम इमेज बनाएगा, क्लियर? और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। तो मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी? इस केस में मैग्नीफाइड इमेज और इरेक्ट इमेज बी ए डैश के विद रिस्पेक्ट सेम साइड में जो इमेज रहेगी वो कब बनेगी? जब जो आपके पास आई पीस है उसकी फोकल लेंथ जो रहेगी वो यहां की ही रहेगी। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मीन्स अब जो ऑब्जेक्ट जो है, जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? जो इमेज L1 लेंस ने बना रखी है यहां पे। तो L1 लेंस जो यहां पे इमेज बना रहा है वो क्या है? B डैश A डैश। तो ये इमेज यहां पे बन रही है B डैश A डैश, क्लियर? अब इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। तो मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये किसके लिए? आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये किसके बीच में आना चाहिए? ये C2 और FE के बीच में आना चाहिए। तो जब C2 और FE के बीच में आ रहा है तो उस केस में ये टू रेज अगर हम यहां पे लें तो ये जो रेज हैं ये कहां पे इसकी इमेज बनाएंगी? ये जो है वो बनाएंगे डिस्टिंक्ट विजन पे। तो यहां पे जो इमेज की फॉर्मेशन रहेगी वो कहां पे रहेगी? डिस्टिंक्ट विजन पे, जो कि हमारा फर्स्ट केस है। तो इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन and there is a formation of magnified image, let this image be V dash A double dash। तो ये फाइनल इमेज की यहां पे फॉर्मेशन होगी। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की तरफ को है, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, रेज जो आएंगी वो पैरेलल रेज आएंगी, और वो जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन करेगा। A डैश B डैश, A डैश B डैश जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा किसके लिए? आई पीस के लिए। तो आई पीस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अगर हमने उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनानी है यहाँ पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है A डैश B डैश जो कि आई पीस के लिए है वो किसके बीच में आना चाहिए? वो आई पीस के फोकल लेंथ और C2 के बीच में आना चाहिए। और ये जो है वो फर्स्ट केस जो हम कर रहे हैं कि जो इमेज है वो कहाँ पे बननी चाहिए? फाइनल इमेज वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बननी चाहिए। तो ये जो फाइनल इमेज बनाएगा वो कहाँ पे बनाएगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये हमारे पास आई पीस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? UE। सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो जब इनफाइनाइट से रेज आए तो इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होगी? जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा, तो वो इमेज की फॉर्मेशन जो रहेगी हमारे पास वो कहां पे रहेगी? फोकस पॉइंट पे। किसके फोकस पॉइंट पे? ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। तो ये इनफाइनाइट रेज हैं, इन पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज कहां पे मीट करेंगी? फोकस पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगा यहां पे, ये डिस्टेंस जो आएगा दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। तो यहां पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज f0 प्लस UE। दिस इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब हमने जो यहां पे डिटरमाइन करना है वो डिटरमाइन करना है मैग्नीफाइंग
पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे या फिर हम इसको क्या कहेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। दिस इज द रे डायग्राम। मैग्नीफाइंग पावर दैट इज MP। इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। सेकंड दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, और हम इसको क्या कहेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, कि कितनी मैग्निफिकेशन वहां पे रहेगी। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड by the image at eye. So this is the image and here there is eye. So angle subtended by the image, let this angle be beta. So angle subtended by image at eye, and second is angle subtended by object at eye. तो दिस इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, यहां पे जो एंगल बनेगा सेम एंगल यहां पे आएगा अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो रेशियो है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई विद एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो यहां पे अब हम नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट, दिस इज द स्टेप 1। तो प्लीज नोट डाउन दिस इज योर स्टेप 1। व्हाट इज द बीटा? एंगल को डिटरमाइन करना है। तो एंगल को डिटरमाइन करना है दैट इज द आर्क अपॉन रेडियस। अब हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, दिस इज योर बीटा एंगल। तो ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये ट्रायंगल्स के अंदर आर्क A डैश B डैश क्या बनेगी, आर्क A डैश B डैश अपॉन ये F0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस F0 पॉइंट तक। तो C2 से F0 तक पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज C2B डैश, इसको हम कहेंगे C2B डैश। ये जो है वो क्या बनेगा, रेडियस। या फिर tan थीटा से tan बीटा यहां पे निकाल सकते हैं। tan बीटा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, A डैश B डैश, और बेस क्या बनेगा, C2B डैश। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें दोनों टर्म्स की, A डैश B डैश को एज इट रहने दो यहाँ पे, C2V डैश। तो ये डिस्टेंस कितना है, UE, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनेगा आई पीस के लिए। और साइन कन्वेंशन अगर हम यहाँ पे यूज करें तो ये इंसिडेंट रे के क्या है, ऑपोजिट। तो साइन कन्वेंशन जो UE का बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस UE। तो ये हमने यहाँ पे किसको डिटरमाइन किया, बीटा की वैल्यू को। सेकेंड हमने जो है वो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अगेन आर्क अपॉन रेडियस या परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये मेरे पास अल्फा है। तो ये ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, A डैश B डैश और C1 ट्रायंगल की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो A डैश B डैश जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा अपॉन C1 B डैश, C1 V डैश। A डैश B डैश को एज रहने दो, कॉमन है दोनों में, अल्फा और बीटा में दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे। C1 V डैश, C1 V डैश मेरे पास क्या बन जाएगा, F0। और साइन कन्वेंशन को अगर हम देखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो साइन कन्वेंशन जो आएगी यहां पे वो क्या आएगी, पॉजिटिव। अब यहां पे मैग्नीफाइंग पावर निकालो, या तो मैग्नीफाइंग पावर पूछेगा या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछेगा वो आपसे। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी, बीटा अपॉन अल्फा। तो दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं, तो A डैश B डैश अपॉन माइनस UE, दिस इज योर अल्फा, और डिवाइड हम करेंगे किससे, दिस इज योर बीटा, और डिवाइड हम किससे करेंगे, अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, A डैश B डैश अपॉन F। ये अगर हम टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन जाएगा A डैश B डैश अपॉन माइनस U
इंटू एफ नॉट अपॉन ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश से कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास जो रह जाएगा एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई। तो ये मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर आ रही है या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसको मैग्नीफाइंग पावर को, दैट इज एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई। तो दिस इज योर मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट जो हमने देखना है यहाँ पे, दैट इज कि जो इमेज बन रही है वो कहां पे बननी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर ये फर्स्ट केस हमारे पास जो आएगा, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, और डिस्टिंक्ट विजन किसका है, आई लेंस का। किसके डिस्टिंक्ट विजन पे है, आई लेंस के। क्लियर। तो डिस्टिंक्ट विजन यहां पे आई लेंस के लिए हम डिटरमाइन करेंगे यहां पे। तो यहां पे अगर हम लेंस फॉर्मूला यहां पे देखें, व्हाट द लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इन दिस केस, वैल्यू ऑफ v दैट इज इमेज कहां पे बन रही है, इमेज जो बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है। इट मींस v की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो d रहेगी, या फिर डायरेक्ट लिख दें कि v की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, d। क्लियर। अगर साइन कन्वेंशन का अगर हम यहां पे यूज करें तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के, तो माइनस डी। सेकेंड, यू आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, और वो कितने डिस्टेंस पे है आई लेंस से, यू ई डिस्टेंस पे है। अगेन साइन कन्वेंशन का अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या आएगा, माइनस यू ई। फोकल लेंथ जो है दैट इज एफ ई मान लें। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यूज को पुट करें लेंस फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/b, v कितना है, माइनस डी, माइनस फॉर्मूले में ही है 1 अपॉन u कितना है, माइनस यू ई इज इक्वल टू 1/fe। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। कहां जाना है हमने, 1/ue की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो 1/ue मेरे पास कितना आएगा, 1/fe प्लस 1/d, ये मेरे पास यहां पे आएगा। अगर मैं 1/fe यहां पे कॉमन लूं, 1/ue देखना यहां पे ध्यान से, 1/fe को कॉमन ले रहा हूं तो क्या रह जाएगा, 1/fe तो बाहर आ गया है, 1 रह गया, प्लस 1/fe निकाल लिया है, तो fe डिनोमिनेटर में है तो जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो fe अपॉन d। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/fe आ जाएगा, प्लस 1/fe से मल्टीप्लाई करेंगे तो fe से fe कैंसिल हो जाएगा, 1/d रह जाएगा, तो 1/d। तो ये 1/ue की वैल्यू यहां पे आ रही है मेरे पास। क्लियर। और मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर मैं करूं तो 1/ue जो है दैट इज 1/fe, d एलसीएम आएगा यहां पे, तो d प्लस fe। क्लियर। और ue की वैल्यू क्या आएगी, ue की fe d अपॉन d प्लस fe, ये ue की वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये ue की वैल्यू आ रही है fe d अपॉन d प्लस fe। लेकिन यहां पे मैं पुट किसकी वैल्यू करूंगा, 1/ue की वैल्यू पुट करेंगे मैग्नीफाइंग पावर में, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन की बात कर रहा है ना वो आई लेंस के लिए। डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमने यहां पे डिटरमाइन किया आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला की हेल्प से कि ue कितना आएगा, कि जब जो है वो इमेज बने, फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। तो 1/ue की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो 1/ue की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो मेरे पास कितना आएगा, f0 अपॉन माइनस, ये आगे ue की वैल्यू पुट करनी है। अब आपने ue की जगह ये सारी टर्म्स रख दो, तो fe ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस fe प्लस d। तो ये जो है वो मेरे पास क्या आएगी, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो ये जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन बन रहा है और मैग्नीफाइंग पावर बन रही है यहां पे। सेकेंड जो है वो लेंथ की वो बात करता है कि व्हाट इज द लेंथ। क्लियर। तो इन केस ऑफ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ कितनी है यहां पे, देखो यहां पे लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक लेंथ है, तो वो क्या आएगी, f0 प्लस ue,
एफ नॉट प्लस यू ई, तो लेंथ कितनी आएगी एफ नॉट प्लस यू ई की वैल्यू देखो निकाल रखी है हमने यहां पे, रेसिप्रोकल किया था हमने, रेसिप्रोकल किया तो एफ ई डी ऊपर आ गया था, डी प्लस एफ ई डिनोमिनेटर में आ गया था, तो यू ई की वैल्यू क्या एफ ई डी अपॉन डी प्लस एफ ई, डी प्लस एफ ई, तो ये जो है वो क्या आ गई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये फर्स्ट केस है कि जब जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज जो आपकी बनेगी। इसमें सेकंड केस भी पूछा जाता है। सेकंड केस क्या पूछा जाता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, डायरेक्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो सेकंड जो यहां पे केस जो आता है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आता है, ये फार्मूला को मैं रब नहीं कर रहा हूं, यहां पे करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे। सेकंड केस जो टेलीस्कोप में आता है हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट, अगर न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है इट मींस वो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है तो ये फार्मूलास को आपने यूज करना है मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इट मींस आपने जो यूज करना है वो किसको यूज करना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कहां पे कब बनेगी, तो आईपीस को देखो कि फाइनल इमेज कब इन्फिनिटी पे बनाएगा। तो आईपीस फाइनल इमेज तब इन्फिनिटी पे बनाएगा जब ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो कहां पे रहेगा, आईपीस के फोकस पॉइंट पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे आएगा, आईपीस के फोकस पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट जो है ए डैश बी डैश वो कहां पे आएगा, फोकस पॉइंट पे आएगा आईपीस के। आईपीस का फोकस पॉइंट ये है, तो यहां से आपने लेंस को एडजस्ट करना है और लेंस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश वो कहां पे आ जाए, वो फोकस पॉइंट पे आ जाए, किसके, आईपीस के। और जब फोकस पॉइंट पे वो रहेगा तो उस केस में जो फाइनल इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज यहां नहीं बनेगी डिस्टिंक्ट विजन पे, वो फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। जस्ट ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको यहां पे करना है, थोड़ा सा चेंज आएगा यहां पे कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बनेगी, वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये दोनों रेज जो हैं तो ये आपस में क्या होंगी, वर्चुअल बनेगी। क्लियर, जब हम रेज को व्यू करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और कहां पे मीट करेंगे जाके, इन्फिनिटी पे। तो ये कौन सा फिगर बन गया, ये जो है वो मेरे पास बन गया कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्लियर, तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए रे डायग्राम आपके पास बन गई। जस्ट आपने क्या करना है, जो एफ ई पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा, आपने यहां से एडजस्ट करना है कि जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, आई लेंस के फोकस पॉइंट पे। और फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे। अब ये डिस्टेंस देखो C1 से F0, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, F0, पहले भी F0 ही था। लेकिन जो UE था, तो UE जो ऑब्जेक्ट अब कहां पे है, वो फोकस पॉइंट पे है, किसके, आई लेंस के। तो ये डिस्टेंस क्या बन गया, UE जो बन गया वो FE बन गया हमारे पास। UE जो बन गया वो मेरे पास क्या बन गया, FE। अब यहां से अगर आप मैग्नीफाइंग पावर को डिटरमाइन करें तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैग्नीफाइंग पावर मेरे पास डायरेक्ट निकाल लो, क्या निकाला था, F0, तो F0 में तो कोई चेंज नहीं है, वो एज इट है, अपॉन माइनस UE, माइनस UE है, तो माइनस UE है तो जो ऑब्जेक्ट अब कहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट जो आ गया वो FE पे आ गया ऑब्जेक्ट। UE जो है वो क्या बन गया, FE फोकल लेंथ, तो UE की जगह क्या आएगा, FE। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आएगी। और इसको अगर हम मोड में लिखें कि जो मोड में मैग्नीफाइंग पावर आएगा दैट इज F0 अपॉन FE।
तो ये मैग्नीफाइंग पावर रहेगी जब आपका जो है वो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो आपका मैग्नीफाइंग पावर है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो f0 अपॉन माइनस FE। क्लियर? फोकल लेंथ क्या आती है, पॉजिटिव रहती है, इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो f0 अपॉन FE। क्लियर? तो ये मैग्नीफाइंग पावर है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। अब कंफ्यूजन कहां पे रहता है स्टूडेंट्स को, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर उसने लिखा है कि फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलास आपने कैलकुलेट करना है। तो उस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये आएगी। अगर उसने कुछ नहीं लिखा है दोनों में से कि लीस्ट डिस्टेंस विजन पे बन रही है या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो आपने नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हमने यूज करना है वहां पे। अगर सेकेंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की यहां पे बात करें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो यहां पे है दैट इज इन दिस केस नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, दैट इज f0 प्लस FE। तो ये क्या पास बनेगा f0 प्लस FE। तो दिस इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो यहां पे हमने दो केसेस डिस्कस किए। फर्स्ट केस जो डिस्कस किया वो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और सेकंड जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हमने यहां पे डिस्कस किया। अगर दोनों की मैग्नीफाइंग पावर को देखें यहां पे, ये देखो मैग्नीफाइंग पावर, ये वाले फार्मूले को देखें अगर हम यहां पे, तो f0 इट मींस मैग्नीफाइंग पावर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ अगर ग्रेटर होगा तो आपको ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी, और आई पीस का अगर फोकल लेंथ स्मॉलर रहेगी तो आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकल लेंथ पे। तो हमने ये कहा था स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट लेंस जो यूज करेंगे हम उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, ग्रेटर, और जो आई पीस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, स्मॉलर। क्यों ग्रेटर और स्मॉलर, ताकि आपको ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर वहां पे मिले। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो एक कई बार न्यूमेरिकल्स वो पूछता है, वो मैग्नीफाइंग पावर का वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कई बार पूछता है कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। तो जब आप माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं, दिस टेलीस्कोप को अगर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है टेलीस्कोप की वो कितनी है, 8, और आप किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो उन दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन जो है वो कितनी है, 1 सेकेंड की। एंगल की मैं बात कर रहा हूं कि एंगुलर सेपरेशन जो है वो कितनी है, 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड की एंगुलर सेपरेशन है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग पावर को वहां पे यूज करेंगे तो आपको जो एंगुलर सेपरेशन वहां पे दिखेगी, आपको जो एंगुलर सेपरेशन दिखेगी, अगर आप यहां पे टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं तो वो क्या दिखेगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इनटू जो उसकी एक्चुअल है, एक्चुअल सेपरेशन। तो यहां पे जो आप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 8। तो जो एंगुलर सेपरेशन तब दिखेगी वो कितनी दिखेगी, 8 इंटू एक्चुअल सेपरेशन कितनी बताई मैंने, 1 सेकेंड। 8 इंटू 1 सेकेंड वो कितना आएगा, 8 सेकेंड। तो अगर आप यहां पे टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं तो आपकी क्या इंक्रीज हो रही है, एंगुलर सेपरेशन वहां पे इंक्रीज हो रही है। तो एंगुलर सेपरेशन, वही एंगुलर सेपरेशन कितनी दिखेगी आपको, वो दिखेगी 8 सेकेंड की, जब आप किसको यूज कर रहे हैं, टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं। तो 8, अगर उसकी मैग्नीफाइंग पावर 8 है तो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, अगर 10 है तो 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो वहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज एंगुलर सेपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो कुछ एक न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।